नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के भाई SG सर पर। मित्रों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान के अंदर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनमें, और आज हम अध्ययन करेंगे अरस्तु को, और अरस्तु के उन विषयों के बारे में हम चर्चा करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से, जो आपके अपने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी के अंदर जो आपके 4 चांद लगा देगा। तो तैयार हो जाए मेरे भावी अध्यापकों। शुरू करते हैं अरस्तु की हम बात करते हैं अध्यापकों, यानी जो किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, कोई भी जो महापुरुष हैं उसके बारे में पढ़ने से पहले उसका पढ़ते हैं जीवन परिचय। क्या पढ़ते हैं? जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे अरस्तु का जो है जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय पढ़ने के बाद मित्रों फिर होती है उनकी पुस्तकें। तो आज हम अरस्तु का जीवन परिचय और पुस्तकों के बारे में इस पाठ संख्या 1 में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैंने जो YouTube पर एक प्लेटो का चैप्टर डाल दिया था। शुरू करते हैं अरस्तु। अब बात करते हैं अरस्तु के जन्म की। तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। अब हुआ कहाँ था? तो मकदूनिया के स्टेगिरा नामक स्थान पर जो है इसका जन्म हुआ था। अब सर, ये मकदूनिया का स्टेगिरा कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है भाई अफ्रीका में। कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अरस्तु प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने आया था। अब ये ध्यान रखना, अरस्तु प्लेटो से शिक्षा ग्रहण करने आया, इसका मतलब वास्तविक शिक्षक कौन होगा, गुरु कौन होगा? अरस्तु का प्लेटो। तो अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो ही है। परंतु शीघ्र ही उसका जो है वो शिष्य बन गया। प्लेटो की मृत्यु के बाद वह अकादमी का अध्यक्ष नहीं बन सका। अब जब प्लेटो की मृत्यु हो गई, उसके बाद अरस्तु जो प्लेटो अकादमी चलाता था, शिक्षा अकादमी, उस अकादमी का जो है अध्यक्ष नहीं बन सका। इसलिए वह एशिया माइनर जो पड़ता है हार्निया, ईरान जो चला गया था, और वहाँ के शासक हार्निया ने उसको जो है स्वागत किया और अपनी दत्तक पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अब जब उसको प्लेटो की मृत्यु के बाद उसको जो अरस्तु को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था अकादमी का, तो वह जो है वहाँ से मकदूनिया से जो है छोड़कर वो एशिया माइनर चला गया था, जो ईरान के राजा हार्निया के पास। और ईरान के राजा हार्निया ने उनका बहुत ही जो है अच्छा स्वागत किया और अपनी दत्तक पुत्र का जो है विवाह जो अरस्तु के साथ कर दिया। फिर इसके बाद मित्रों हम अध्ययन करते हैं, कहते हैं कि अरस्तु ने यहीं पर जो है 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया और शासन का व्यापारिक अध्ययन भी प्राप्त किया। अब 158 देशों के जो संविधानों का उसने अध्ययन किया और शासन का व्यवहारिक अध्ययन भी उन्होंने किया कि किस प्रकार का शासन का जो व्यवहारिक अध्ययन है वो व्यवहारिक अध्ययन भी किया था। और फिर उसके बाद अरस्तु सिकंदर को शिक्षा देने के लिए ईरान से मकदूनिया लौट गया। अब जो सिकंदर को शिक्षा देने के लिए वो वापस ईरान से कहाँ लौट गया? मकदूनिया लौट गया था। और अरस्तु का शिष्य सिकंदर जब विश्व विजेता बना तो सिकंदर की मृत्यु हुई, तो अरस्तु को भी यूनान छोड़ना पड़ा। अब अरस्तु का शिष्य सिकंदर जब विश्व विजेता बना और उसके बाद जब विश्व विजेता बनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो अरस्तु को यूनान छोड़ना पड़ा और 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की भी मृत्यु हो गई थी। ये तो था उसका थोड़ा सा जीवन परिचय, यानी सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम जो था सुकरात। क्या था?
सुकरात। तो कभी पूछ ले सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो ध्यान रखना अरस्तु। अरस्तु ने ही सिकंदर को जो है शिक्षा दी थी। अरस्तु के पिता का नाम और पढ़ते हैं तो अरस्तु के पिता का नाम था निकामेचस, परंतु उसके पिता निकामेचस की मृत्यु अरस्तु के बचपन में ही हो गई थी। इसलिए देखभाल का कार्य जो है प्रोक्सेनस ऑफ एटेटनस ने की थी। ये तो था उसका थोड़ा जीवन परिचय। अब हम आगे देखते हैं अरस्तु के बारे में। तो मित्रों, मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, अब हम बात करते हैं अरस्तु की। तो प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक हैं। अब पूछ ले निम्न में से पश्चिमी दर्शन शास्त्र के महान दार्शनिक हैं, तो प्लेटो, सुकरात और अरस्तु। इन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली जो व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और अध्यात्म का मेलजोल था। अब हम बात करते हैं कि जो उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर जो पहली व्यापक रचना की थी, उसमें किन किन विशेषताओं का, जिसमें नीतियाँ थी, तर्क थे, विज्ञान और था, राजनीति थी और आध्यात्म का जो मेलजोल था। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार में ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला। अब जो अरस्तु का जो भौतिक विज्ञान था, उसके भौतिक विज्ञान के विचार ने जो है मध्ययुगीन शिक्षा पर जो है अपना व्यापक प्रभाव डाला। और इसका प्रभाव हमें है मित्रों जो पुनर्जागरण पर भी जो पाया गया था। और इसका जो अरस्तु का भौतिक विज्ञान का प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा था। और अंतिम रूप से न्यूटन के भौतिकवाद ने इसकी जगह ले ली है। फिर अंतिम रूप में जो न्यूटन का भौतिकवाद आया, उसने भौतिकवाद ने जो है अरस्तु की जो भौतिक विज्ञान की जगह ले ली। जीव विज्ञान उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हुई थी। और जीव विज्ञान के बारे में जो अरस्तु के कुछ संकल्पनाएं थी, उनकी पुष्टि भी कब हुई थी? वो हुई थी 19वीं सदी में। तो मित्रों, आज हम विधिवत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि राजनीति के जितने भी चैप्टर हैं, उसमें से एक भी ऐसा कोई चैप्टर नहीं है मित्रों जो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। सब मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा धीरे धीरे और विधिवत अध्ययन करूंगा। एक भी चैप्टर अधूरा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube की जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दें, ताकि जो हर आने वाली नई वीडियो है वो तुरंत ही सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। उनकी तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक है। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्य युग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन और कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही है। अब उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। हाँ, जो अरस्तु के जो दर्शन है या प्लेटो के दर्शन है, तो ये जो पश्चिमी दर्शन शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्र के जो महान दार्शनिक हैं, उनकी जो अध्ययन है, उनके दर्शन है आज भी हमें उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। जो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी है और कॉलेज लेवल तक इनको पढ़ाया जाता है। अरस्तु ने अनेक रचनाएं की थी, जिसमें कई नष्ट हो गई थी। अब अरस्तु ने अनेक रचनाएं की, उसमें कई तो नष्ट हो गई। अरस्तु का राजनीतिक पर प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ किसका है? अरस्तु का। रिपब्लिक किसका है? तो वो किसका है? रिपब्लिक प्लेटो का। तो अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है पॉलिटिक्स, और इसका प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक। इसके अलावा प्लेटो का एक अपोलॉजी है, वो भी बहुत बढ़िया ग्रंथ है। तो अब हम ये तो थे उसके जीवन परिचय। अब हम आगे पढ़ते हैं
अब हमने जीवन परिचय तो पढ़ लिया अरस्तु का। अब पढ़ते हैं अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति और रचनाएं। अध्ययन पद्धति रचनाएं के बारे में जानने से पूर्व मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के भाई SG सर पर। अरस्तु की अध्ययन पद्धति और रचनाएं वो कैसी थी, तो देखिए अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी आगमनात्मक अध्ययन पद्धति थी। कैसी थी? आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था, अर्थात सर्जन यानी सूक्ष्म से वृत्त की ओर अध्ययन किया था। आगमनात्मक का अर्थ यही होता है सूक्ष्म से जो है वृत्त यानी छोटे से बड़े की ओर अध्ययन करना। तो उसने आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। अब उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो पहली रचना है उसकी निकोमचे एथिक्स। दूसरी रचना है उसकी यूदेमियन एथिक्स। निकोमचे एथिक्स, यूदेमियन एथिक्स और रहेटोरिक, इसकी प्रमुख ये रचनाएं रहेटोरिक। फिर है मेटाफिजिक्स और इसकी चौथी रचना है अरस्तु की वो है मित्रों मेटाफिजिक्स। आगे हम पढ़ते हैं। फिर है इसकी पांचवी रचना वो थी प्रॉब्लम्स हिस्ट्री। छठी रचना है उसकी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। सातवीं है पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स। हिप्पामू ध्यान रख लेना, सूत्र है साधारण सा जो है जिसका नाम है हिप्पामू। क्या नाम है? हिप्पामू। क्या है? हिप्पामू यानी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। हिप्पामू हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा और भी रचनाएं वो हम पढ़ रहे हैं। फिर अगली उनकी रचनाएं मित्रों प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, सेंस एंड सेंसिबिलिया, ऑन मेमोरी, ऑन स्लीप, ऑन ड्रीम्स और ऑन डिविनेशन इन स्लीप, जिनमें प्रसिद्ध है जो आपके होगी प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनके अलावा हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स और मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, जनरेशन ऑफ एनिमल्स, ऑन मेमोरी और ऑन स्लीप, ऑन ड्रीम, ऑन मेमोरी और ऑन स्लीप्स और ऑन ड्रीम्स, इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे और पढ़ते हैं इसकी और रचनाएं हैं। अगली रचना इसकी ऑन लेंथ एंड शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। फिर है ऑन यूथ, ओल्ड एज, लाइफ एंड डेथ एंड रेसिपिरे। फिर है फिजिक्स, ऑन दी हेवेंट, ऑन जेरासन एंड करप्शन और फिर अगली रचना है उसकी मेथरोलॉजी, ऑन दी यूनिवर्स और ऑन दी सोल, ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे इसकी मुख्य रचनाएं, जो कुछ तो जो है नष्ट हो गई हैं, कुछ बची हुई है। अब इनमें से प्रमुख रचना थी इसकी पॉलिटिक्स। कौन सी थी? पॉलिटिक्स की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है। ध्यान रखना, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है? पोलिस शब्द से, जिसका अर्थ होता है नगर और राज्य। जिसका क्या अर्थ होता है? नगर और राज्य। पॉलिटिक्स का दूसरा नाम डी सिविडेट है। अब पॉलिटिक्स की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, और पॉलिटिक्स का दूसरा नाम डी सिविटेट है। इस पुस्तक को
फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स के नाम से जानते हैं। अब जो पॉलिटिक्स पुस्तक है उसका दूसरा नाम है फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। बारकर पॉलिटिक्स को जो है मैग्नस ऑप्स यानी सर्वश्रेष्ठ रचना की संज्ञा देता है। अब जो बारकर नामक जो दार्शनिक है वो अरस्तु की पॉलिटिक्स नामक रचना को जो है मैग्नस ऑप्स यानी सर्वश्रेष्ठ रचना की संज्ञा देता है और इसके जो है 8 भाग बताता है जो इस प्रकार है। अब जो पॉलिटिक्स पुस्तक के जो है 8 भाग बताए किसने बताए हैं? बारकर ने। अब कौन कौन से हैं 8 भाग? तो देखिए, पॉलिटिक्स का पहला भाग है दास प्रजा व राज्य की प्रगति। दास प्रजा व राज्य की प्रकृति, दास प्रथा और राज्य की प्रकृति। दास प्रथा और राज्य की प्रकृति उसका पहला भाग है पॉलिटिक्स का। दूसरा है प्लेटो का आदर्श राज्य पर चर्चा। प्लेटो के आदर्श राज्य पर चर्चा। नागरिकता, संविधानों का वर्गीकरण, क्रांति का कारण और विशेष संविधान, क्रांति को रोकने के उपाय और विशेष संविधान यानी लोकतंत्र। तो ये उसके प्रमुख जो रचनाएं हैं अरस्तु की जो पॉलिटिक्स की। तो मित्रों आज बस इतना ही। हम आगे आएंगे और नया वीडियो लेकर जिसमें अरस्तु के अगले वाले जो जीवन पर चर्चा करेंगे, क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के भाई एस जी सर पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।